हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज एक सीएमए वाले बच्चे, जो हमारे सिर्फ सीएमए वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो है। बहुत सारे बच्चे ना कई बार आते हैं मेरे पास कि सर, हम लोगों ने ना सीएमए चूज तो कर ली है, क्या सीएमए में स्कोप है? क्या सीएमए का स्कोप है? क्या सर हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी? ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से। क्या सर हम अपना ज़िंदगी में सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे? कहते हैं क्योंकि सर हम किसी से भी बात करते हैं तो उन्हें सीएमए के बारे में पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ये भी पूछ लेते हैं कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, वगैरह वगैरह। आज उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सीएमए इन इंडिया। अच्छा, जो बच्चे अभी सीएमए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी 12th कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि सीएमए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसको हम पहले CWA भी बोला करते थे, चेंज होकर क्या हो गया है ये CMA। अगर मैं बात करूं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जितना नाम, जितने रिकॉग्निशन CACS के लोगों को लोग जानते हैं, ऐसा CMA का नाम नहीं होता। लोग CACS फिर रिकॉग्नाइज करते, CMA नहीं करते। मेरे क्वेश्चन है, मेरे आंसर है तुम्हारे लोगों को उसका। एक बात बताओ, इंडिया में ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिनका लोग नाम नहीं जानते लेकिन वो बहुत अच्छा कमाते हैं। जैसे कभी किसी के मुंह से सुन लो, किसी नॉर्मल बंदे को बोल दो ना, मैं जावा डेवलपर हूँ, जावा है ना, जावा कोडिंग करता हूँ, मैं जावा स्पेशलिस्ट हूँ, है ना, या प्रोग्रामिंग स्पेशलिस्ट हूँ, तो बहुत सारे लोगों को गाँव में समझ नहीं आएगा कि ये जावा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। वो पता है कितने करोड़ों में कमाते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। मैं सैप स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट होते हैं। इतने सारे कोर्स हैं इंडिया के अंदर कि वर्ल्ड वाइड जो आजकल चलते हैं, कि लोगों को नहीं पता अवेयरनेस, कि किसी को पता या नहीं पता, उससे तुम्हारे कोर्स की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली बात है ना, तो उससे तुम्हारी अर्निंग का कोई लेन देन नहीं है। क्या तो सर हम गांव में गए, हमने किसी को पूछने, हमसे पूछ लिया क्या करते हो, मैंने बोला CMA। कह रहे ये क्या हो गया है कौन से कॉलेज से कर रहे हो, ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। तो उससे कोई लेन देन ही नहीं है एक्चुअल में। तुम लोगों को लगता है कि यार लोग जानते नहीं तो अर्निंग नहीं है। जिनकी रिक्वायरमेंट है ना वो जानते हैं भाई, जिनको कंपनी में रखना वो जानते हैं। अब कुछ बातें क्लियर करता हूं तुम्हारे स्कोप के बारे में। अगर तुम आज गूगल पे, मैं नहीं बोल रहा, गूगल पे लिखो एवरेज सैलरी ऑफ CMA इन इंडिया, तो ये देखो तुम्हारे सामने है, मैंने अभी खोला। एवरेज सैलरी ऑफ CMA इन इंडिया 7 लाख पर एनम। लेकिन फ्रेशर्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते, देखो 7 लाख रुपए लिखा आ रहा है। और कहते हैं कि ये ज्यादातर 20 लाख तक भी चला जाता है, लेकिन जो एवरेज जो 2-3 अटेम्प्ट में निकालते हैं उनकी भी सैलरी 3 से 4 लाख रुपए साल तो लगी जाती है, पर एनम, साल की बात कर रहा हूं मैं। और जितनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है ना, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ONGC, भेल वगैरह वगैरह, इनमें जाकर देखो CMA का कितना स्कोप है। मेरे नोन में कई लोग CMA ऐसे जो 20-20, 25-25 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं 3-3, 4-4 साल के अंदर। ये तो मैंने तुम्हारे को पैसे के हिसाब से बात करी। अब मैं बात करता हूं कि तुम कर क्या सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं ऑडिटर, तो ऑडिटर का मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ CA समझते हैं। ऐसा नहीं है, सारे ही ऑडिटर है। आपको पता है CA, CS, CMA सारे ही ऑडिटर है। हमारे इंडिया में 3 तरीके के ऑडिट होते हैं मेनली बेसिकली, होते तो बहुत सारे हैं। 3 होते हैं बेसिकली, सेक्रेटरियल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट का मतलब होता है ओवरऑल कंप्लायंस ऑडिट, एक कंपनी में जितने लॉ लग रहे हैं वो सारे चेक करना। वो काम खाली CS करता है और कोई नहीं करता, CS इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑडिट। कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी निकली, उन्होंने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करा, क्वालिटी को मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट गिराने में क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करा। बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं और वो कॉस्ट रिलेटेड मैटर्स का ऑडिट किया जाता है। वो इंडिया में खाली CMA कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तीसरा आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसको हम फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं। वो बेसिकली अच्छा, वैसे तो मैं लॉजिकली बताऊं ना, स्टैट्यूटरी वर्ड बना स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट मींस लॉ। तो लॉजिकली देखा जाए तो सारे ही स्टैट्यूटरी ऑडिट हैं, क्योंकि सबको ही लॉ ने रिकॉग्निशन दी है। जिस ऑडिट को लॉ रिकॉग्नाइज करता है वो सब स्टैट्यूटरी होते हैं। लेकिन एक आदत पड़ी हुई है, क्योंकि शुरू से इंडिया में पहले CA ऑडिट करा करते थे, तो एक आदत पड़ी हुई है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट CA करते हैं, लेकिन अदरवाइज CS और CMA का ऑडिट भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है। लेकिन वो नाम ऐसे पड़ चुका है क्योंकि स्टैट्यूटरी वर्ड में ना स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट मींस जो ऑडिट लॉज है हमारे को परमिट करा है, और CS, CMA तीनों को ही लॉ ने परमिट करा है। तो CS का ऑडिट, CMA का ऑडिट मैंने बता दिया। फाइनेंशियल ऑडिट होता है, बैलेंस शीट वगैरह का ऑडिट, वो CA वाले करते हैं। तो सारे अपना अपने डोमेन का ऑडिट करते हैं और सभी करते हैं। ठीक, पहली बात तो ऑडिट की रही बात। नेक्स्ट, तुम्हारे लोगों को मैंने बताया पे पैकेज के बारे में। तीसरा, बहुत सारे लोग तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग ना बोलते हैं
तुम्हारे लोगों को, आपको पता होगा, आप जीएसटी ऑडिट कर सकते हो, आप लोग इसके अलावा कॉस्ट ऑडिट आप कर ही सकते हो, जीएसटी ऑडिट आप लोग कर सकते हो, इसके अलावा आप कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी जगहों पे सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप सेबी लॉज में बहुत सारी जगहों पे सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जहां जहां साइनिंग की जरूरत होती है वहां पे सीएससीएस सीएम में सब साइन कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे, कुछ जगहें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली सेपरेट प्रोफेशंस के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अदरवाइज सारी जगहों पे, मोस्ट ऑफ द जगहों पे तीनों का अलाउड है सीएससीएस सीएम में। तो जैसे सपोज जैसे कॉस्ट ऑडिट है वो खाली सीएमए को अलाउड है, तो सीएसीएस को नहीं है। सेक्रेटरियल ऑडिट है तो वो खाली सीएस को अलाउड है, सीएसीएमए को नहीं है ना। फाइनेंशियल ऑडिट है तो वो खाली सीए को अलाउड है, सीएससीएमए को नहीं है। तो सबको कुछ कुछ पावर तो बांटी है ताकि डिफरेंशिएट रहे, लेकिन सबका जो रोल है ना वो सेपरेट सेपरेट है। और रही बात कि कोई प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं है, किसी का स्कोप ज्यादा कम नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, तीनों पता किसके अंडर आते हैं? एक हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तीनों बॉडीज उसी के अंडर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। तो जब तीनों बॉडीज, एक बाप के 3 बच्चे हैं, तो कोई भी बाप अपने तीनों बेटों में पार्शियलिटी नहीं करेगा, सबको इक्वल बांटेगा, है ना, रोल उनका। तो ये एक सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर। जिन लोगों को पता नहीं उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है ना। नो डाउट एज कंपेयर टू, अगर देखो आपको पता होगा सीएमए वाले 2 जगह जा सकते हैं, जॉब मतलब आप नौकरी करने गए, प्रैक्टिस मतलब आपने अपनी दुकान खोल ली। बहुत लेमैन भाषा में समझा रहा हूं कि कोई नॉर्मल बंदा भी जिसको इस लाइन की नॉलेज नहीं है वो मेरी वीडियो देख के समझ सके। जैसे पापा लोग औरों की दुकान होती है तो हमारे पास कस्टमर आते हैं, जैसे सपोज मेरी किराने की दुकान है मान लो, तो मेरे पास कस्टमर आ रहा है मिल्क लेने, ब्रेड लेने, बटर लेने। तो ऐसे सपोज सीएमए वाला अपनी फर्म खोलता है तो वो एक दुकान है, क्लाइंट आएगा मेरा ये वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो, आप उसके पैसे चार्ज करते हो। तो वो उसको देखो, कोई जो दुकान भी खोलता है ना नॉर्मल बंदा, तो उसको सेटअप करने में टाइम लगता है। तो सेम जब आप फर्म खोलोगे तो उसको सेटअप करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप जॉब में जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको स्टार्टिंग से ही अच्छा पैकेज लगेगा, पहली बात। लेकिन 2 चीजों का आपको मेरे से वादा करना है। पहली बात, एक ये घटिया क्रैश कोर्सों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो लोग क्रैश कोर्स कराते हैं उसके लिए हमेशा अच्छी नॉलेज, आजकल ना जमाना बदल गया, फास्ट टैग चाहिए बेटा। इंडस्ट्री में भी फास्ट टैग धक्के देके बाहर करते हैं, है ना, चीजें नहीं आती होती, है ना। कंसेप्चुअली पढ़ो, अच्छी नॉलेज से पढ़ो, और जिससे भी क्लास लेते हो ना उसकी क्वालिफिकेशन देखो कि वो इस लायक है कि वो तुम्हें पढ़ा सकता है, उसका तजुर्बा क्या है, वो खुद क्वालिफाइड है ना। बच्चे देखते हो 2-3 हजार रुपए के चक्कर में भागते हैं कि यार वो 2000 में पढ़ा रहा है, वो 3000 में पढ़ा रहा है। भाई हर किसी को अपनी औकात पता होती है वो किस लिए पढ़ा रहा है, समझ आती है बात, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम जाते हो कभी कपड़े खरीदने जाते हो, मान लो एक लुई फिलिप्स का शोरूम है या एक ज़ारा, गुची, वर्साचे के शोरूम है और एक नॉर्मल दुकानें हैं। अच्छा, एक बंदा 500 रुपए की शर्ट दे रहा है, ज़ारा वाला 2000 रुपए की शर्ट दे रहा है, मान लो। तुम्हें पता है कि दोनों की क्वालिटी में फर्क है, फर्क पता है ना, औकात का फर्क पता है ना दोनों की, है ना। लेकिन हाँ, बजट वाली बात होती है, लेकिन स्टिल अंदर से रियलाइज होता है। पता है, कपड़ों में एक बार को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारी एजुकेशन, इसको हमने सारी जिंदगी अप्लाई करना है। तो नॉलेज अच्छी रखनी है, ठीक, मेहनत करनी है डट के, और दूसरी बात आर्टिकलशिप प्रॉपर करनी है, डमी नहीं लेनी। ये मेरी तुम्हारे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आर्टिकलशिप प्रॉपर करनी है, डमी नहीं लेनी। डमी का मतलब होता है ऑन पेपर लोग कागजों पे चलवा लेते हैं कि अपने सीएमए से लिखवा लेते हैं कि हम उसकी फर्म में गए थे, लेकिन एक्चुअल में जाते नहीं है, ऑन पेपर लिखवा लेते हैं। तुम एक समझते हो कि एक डॉक्टर जो कहे कि देखो, या कोई इंजीनियर, मान लो कोई सिविल इंजीनियर है, उसने डिग्री ले ली और वो कहे जी मेरे को फ्लाईओवर बनाना नहीं आता, है ना, कितना अजीब लगेगा। तो सेम अगर कोई डॉक्टर है पर वो कहते मेरे को ऑपरेशन करना नहीं आता, मैंने डिग्री तो ले ली, तो कितना अजीब लगेगा। तो सेम अगर कोई सीएमए है और उसने अगर आर्टिकलशिप नहीं करी, उसको प्रैक्टिकली वो चीजों का काम करना नहीं आता, खाली बुकिश आता, तो कितना अजीब लगेगा, है ना। तो बेटा जिंदगी के अंदर अच्छा प्रोफेशनल बनना है, ठीक है, और एकेडमिकली, पढ़ाई वाइज, एज वेल एज क्या कहते हैं, इंडस्ट्री वाइज, प्रैक्टिकल आर्टिकलशिप वाइज, कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और ये सब करो, मैं बताऊंगा कि मेरे को बताना आके बनने के बाद की वैल्यू है या नहीं है। तुम्हारे लोगों का तो स्टाइपेंड भी 10-10 हजार रुपये लगता है, स्टार्टिंग मिनिमम स्टाइपेंड है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ब्रांड में आए हो, नाम और सरनेम दुनिया लेके घूमती है, नाम के आगे कुछ लगा लोगे ना वो तुम्हारा है। लाइक CS रमनदीप सिंह, मेरा रमनदीप सिंह मेरे को मेरे फादर ने दिया, CS रमनदीप सिंह मैंने अपने आप को दिया। तो सेम अपने नाम के आगे ना अभी से लगाना शुरू करो, CM में दिस, है ना। आपका जो भी नाम है, सपोज राहुल नाम है आपका, तो CM में राहुल, वो ना एक फील आना शुरू होगा
कि मैं इस चीज का सपना लेके आया हूं और ये बन के निकलूंगा। इतना वाइड स्कोप है बच्चे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे को इनकम टैक्स ऑडिट में स्कोप नहीं है, हमारे को टैक्स ऑडिट नहीं मिला हुआ, हम इनकम टैक्स में ऑडिट नहीं कर सकते, हम खाली जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, इनकम टैक्स ऑडिट नहीं मिला, चलो वो अलग बात है, उसके ऊपर मुद्दा चल रहा है, हो सकता है वो भी मिल जाए आगे, लेकिन कंसल्टेंसी तो कर सकते हो, क्लाइंट को कंसल्टेंसी तो कर सकते हो। कहां पे लिखा है कि कंसल्टेंसी देना मना है इनकम टैक्स की? आपको ऑडिट करना अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में, तो क्या आप कंसल्टेंसी करो? आपको अगर नॉलेज बहुत अच्छी है, आप कंसल्टेंट बनो। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सीएम में बैठे जो इनकम टैक्स में डील कर रहे हैं और बहुत अच्छा डील कर रहे हैं, है ना। स्कोप की कमी नहीं है, कमी हमारे में है, पता है। मैं पीछे एक नारायण मूर्ति जी की और रतन टाटा जी की स्टेटमेंट देख रहा था। नारायण मूर्ति आपको पता ही होगा, नारायण मूर्ति हो गए, है ना, और अजीम प्रेम जी हो गए, इन्फोसिस विप्रो के जो मालिक हैं, और इसके अलावा रतन टाटा जी आपको पता है टाटा ग्रुप के हैं। मैं इनकी स्टेटमेंट देख रहा था, ये लोग कहते हैं कि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, टैलेंटेड यूथ की कमी है। हमारे बच्चों का ना, हमारे लोगों का हाथ ना इतना फास्ट है, इतना वो हो गया है ना, कि हम लोगों को ना और चीजें अच्छी नहीं लगती कि जल्दी जल्दी चीजें निपट जाएं, बाद में एक बार बन जाए सीएम में फिर देखेंगे। भाई फिर क्या देखोगे? एक बार जब बन के प्रोफेशन निकलते हो ना, तुम्हारे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन की जाती हैं, है ना, कि तुम्हें ये भी आता होगा, ये भी आता होगा, कोई सिखाएगा नहीं, जो सीखना है अभी सीखना है। तो शॉर्टकट के पीछे मत भागो, ठीक है। और रही बात स्कोप की, तो तुम्हारे सामने है सैलरी। और नहीं यकीन आए ना, तो अभी मैं वैसे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं थोड़े टाइम में। मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, दिसंबर में पेपर निकल जाए। जो मेरे क्वालिफाइड सीएम में बच्चे मेरे से पास से पढ़ के जो निकले, या जो बच्चे अभी सीएम में इंटर क्वालिफाई करके फाइनल में आए, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ओएनजीसी भेल में आर्टिकलशिप जिन लोगों ने करी, मैं उनको बुलवाऊंगा यहाँ पे और उनसे बात करवाऊंगा तुम्हारे लोगों की, और बताऊंगा कि बताएंगे वो स्कोप कैसा है कैसा नहीं है, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई, जम के पढ़ाई करो, आग लगाने वाले तुम लोग, बहुत स्कोप है, ठीक। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।